अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू आर फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपने किस तरह याद करना। अगर हमारे पास आए कि 20% रिपेयर पार्ट्स, अगर 80% अगर 20% रिपेयर पार्ट्स आएंगे और 80% क्या होता है टोटल इन्वेंट्री। इस तरह होगा कि ये पूरी लाइन लिखी होगी और ये 20% नहीं लिखा होगा, और जहाँ पे 80% टोटल इन्वेंट्री आ जाएगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो हमारा MCQ है वो 20% होगा। और जहाँ पे ये लिखे कि 80% प्रोडक्शन वॉल्यूम, तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास 20% प्रोड्यूसर्स आएंगे। आपने ये याद रखना, अगर 80% आएगा तो 20%, और अगर 80% पहले आएगा 20% बाद में आएगा। और इसके बाद आ जाता है प्रोजेक्ट फेजेस क्या होते हैं। तो सिंपली ये बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चलिए यहाँ से मैं पढ़ के सुना देती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट विल डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट। इसमें ये होता है कि कोई प्रोजेक्ट है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रोजेक्ट पर कोई चीज़ प्रोजेक्ट को परफॉर्म कर रही है तो वो उस प्रोजेक्ट को परफॉर्म करने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़ों में जो उनसे ना वो तोड़ देती है, इसे कहते हैं। और वो छोटे छोटे टुकड़े जिसमें हम डिवाइड करते हैं उन्हें प्रोजेक्ट फेजेस कहते हैं। तो इसके बाद ये है कि ये फेजेज जो उनसे ये इम्प्रूव करती है, हमारे मैनेजमेंट को इम्प्रूव करते हैं, हम इजीली इससे कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके बाद इसने कहा कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसने किसी भी प्रोजेक्ट पे परफॉर्म करना होता है ना, तो हम जो उनसे ना ऑन गोइंग ऑपरेशन जो उनसे ना उनका लिंक जो उनसे ना हम प्रोवाइड करते हैं। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल सेम यही लिखा हुआ। इसके बाद इंपॉर्टेंट MCQ है कि जो प्रोजेक्ट के फेजेस को हम कहते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल आ जाए तो इसका भी मतलब है कि प्रोजेक्ट फेजेस है। और इसके बाद ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आ जाता है प्रोजेक्ट के 5 फेजेस बताएं, नाम लिखें। तो आप लोगों ने ये बिल्कुल ये याद कर लेने हैं, 5 हैं इसके फेजेस। यहाँ MCQ में इस तरह आता है कि कितने फेजेस हैं, 4 है, 3 है और 5 है, तो इसके 5 फेजेस हैं, ठीक है। और इनके नाम भी याद कर ले, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंट्रोलिंग और क्लोजिंग। सबसे पहले जो होता है जो पहला होता है ना, उसमें हमने अपने प्रोजेक्ट का विजन, अपना मकसद बताना होता है, अपने गोल को इस्टेब्लिश करना होता है। प्लानिंग में ना जो हमने अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया हो या हमारा प्रोजेक्ट का हमें पता हो कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, उसका हमने स्कोप देखना है और उसका स्कोप को बताना है। उसके बाद उसके अबाउट जो से ना हमने आइडेंटिफाई करने स्पेसिफिक टास्क, उसको कंप्लीट करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमने स्पेसिफिक टास्क जो से ना वो करने हैं। एग्जीक्यूशन के लिए यही है कि हमने जो गोल है उससे हमने एक टीम बनाई होती है जो हमारे गोल को जो से ना वो लीडिंग करना, मतलब जो एक लेकर चलती है ना एक टीम, जो उसे अब कंप्लीट करने के लिए, गोल को कंप्लीट करने के लिए लीड करती है और प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और हमारे प्रोजेक्ट को बिल्ड करती है, बिल्ड करना तमीर करती है यानी बनाती है। कंट्रोलिंग में होता है कि अगर कोई भी हमारे प्रोजेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे करेक्शन करती है, उस प्रोजेक्ट में करेक्शन लेकर आती है और उस चेंजेस को हम मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल करते हैं। और क्लोजिंग का मतलब होता है कि हम जो है ना अपने जो हमारा प्रोजेक्ट बन गया उसे हमने ऑडियंस तक जो है ना वो डिलीवर कर देना है। ये 5 फेजेज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें आ जाता है कि हर जो फेज़ है उसके एंड में रिव्यूज़ होते हैं, और जब भी फेजेस के एंड में रिव्यूज़ होंगे उसे हम कहते हैं कि फेज़ एग्जिस्ट, स्टेज गेट्स और किल पॉइंट्स। और उसके बाद आते थे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की। अगर ये आपके पास आ रही कि लाइफ साइकिल की करैक्टरिस्टिक क्या है, तो ये वही आपने ये लिखना है कि इनिशिएटिंग फेज़ होता है, प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूशन होता है, टर्मिनेशन फेजेस होते हैं। या आप ये लिख लें जो ऊपर, या जो हमने ऊपर 5 पढ़ के आए हैं वो लिख लें, ये बिल्कुल वही चीज़ है करैक्टरिस्टिक उसकी। उसके बाद आता है अगर हमारा फेज़ ओवरलैपिंग होती है हमारे फेजेस में तो हम उसे कहते हैं फास्ट ट्रैकिंग, ये MCQ है। और इसके बाद आ जाता है नीचे, ये करने वाला कोई नहीं है इतना। इसके बाद आता है वाटरफॉल थीम। इसमें ना ऐसा जो है वो सही नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को वाटरफॉल का नेक्स्ट भी जो है ना वो फाइनल टर्म में भी आपको आता है उसका, और इसमें आगे भी नेक्स्ट वाटरफॉल के मुताबिक आएगा। इसके बाद वाटरफॉल मॉडल वर्क लीनियर सिक्वेंशियल मेथड। वो जो सा वाटरफॉल मॉडल है वो लीनियर सिक्वेंशियल मेथड में वर्क करता है। सेकंड इसका पॉइंट है वाटरफॉल मॉडल सिंपल एंड ईजी, ये सादा होता है और आसान होता है। वाटरफॉल मॉडल प्रेफर करता है बाय कस्टमर, हम जो है ना वाटरफॉल मॉडल हम मोस्टली प्रेफर करते हैं कस्टमर के लिए। वाटरफॉल मॉडल इज एप्लीकेबल होता है फॉर
स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए ये एप्लीकेबल होता है। और एनी फेज इन डेवलपमेंट फेजेस बिगिन ओनली इफ़ द प्रीवियस फेज इज कम्प्लीट। इसमें कहा है कि इसमें ना फेजेस होते हैं, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इस तरह फेजेस होते हैं। सबसे पहले जब तक पहला फेज कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा फेज जो है ना वहाँ हम उसे प्रोसेस नहीं कर सकते, उसकी तरफ जा नहीं सकते जब तक पहला फेज कंप्लीट नहीं होगा। तो इसकी जो डायग्राम है वो भी हम देख लेते हैं, और वो उसके अंदर डायग्राम को अभी आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। इसकी जो डायग्राम है वो ये है, ये इसके लाइफ साइकिल है। इसका थीम वाटरफॉल मॉडल का पहले कॉन्सेप्शन होगी, फिर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स होगी, फिर टॉप लेवल डिज़ाइन होगा, फिर डिटेल डिज़ाइन होगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगी, फिर इंटीग्रेशन, फिर टेस्ट और फिर मेंटेनेंस। ये आप लोगों ने याद करने हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या होता है। इसने कहा कि अदर डेवलपमेंट मैथडोलॉजी है, ये एक और मैथडोलॉजी है डेवलपमेंट की। इसमें जो है ना हम फेज़ टू फेज़ जो है वो मूव नहीं करते, जैसे वाटरफॉल में मूव करते हैं कि पहले ये फेज़ होगा, फिर ये, और फिर ये, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम नीचे वाले में नहीं जा सकते। तो इसने कहा कि इसमें रैपिड प्रोटोटाइप जो है ना इसमें ये ज़रूरी नहीं है, इस तरह नहीं है जैसे वाटरफॉल मॉडल में। इसके बाद इसने कहा रैपिड प्रोटोटाइपिंग इज़ पर्टिकुलरली हेल्पफुल इन प्रोजेक्ट। ये जो है ना ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए हेल्पफुल होती है। वेयर जो रिक्वायरमेंट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्पेसिफाई, जहाँ पे हम अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ज़रूरियात है उन्हें वजाहत नहीं करते, जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट या ज़रूरियात है, जहाँ पे हमारी ज़रूरियात की वजाहत नहीं होती, ये वहाँ पे रैपिड प्रोटोटाइपिंग है ना वो हमारे लिए मददगार होती है उन प्रोजेक्ट में। और इसके बाद आता है स्पिरल मॉडल क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ये किसने स्पिरल मॉडल को किसने डिस्क्राइब किया था, बोहिम ने 1988 में। उसके बाद ये जो डेवलपमेंट मेथडोलॉजी, ये आईटीरेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आईटीरेट वो जो स्पिरल मॉडल था ना वो लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल था, और जो वाटरफॉल मॉडल था वो लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल था। जो स्पिरल मॉडल है ना वो आईटीरेट का मतलब होता है रिपीट होना, एक चीज़ बार बार रिपीट होती है, उसमें रिपीटिशन नहीं थी, इसमें रिपीट होता है। आइट्रेशन कहाँ पे रिपीट होता है, रिक्वायरमेंट्स में, डिज़ाइन में एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज, इन तीनों फेज़ के अंदर जो है ना आइट्रेट रिपीट होता है। उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा नीचे इसमें बता देती हूँ। द स्पिरल मॉडल वर्क्स इन इवैल्यूएशन मेथड। द स्पिरल मॉडल इज कम्प्लेक्स मॉडल। जो स्पिरल मॉडल होता है वो कम्प्लेक्स मॉडल होता है, और इसे हम प्रेफर करते हैं मोस्ट डेवलपर के लिए प्रेफर करते हैं। पीछे जो था वो कस्टमर के लिए था, वहाँ पे स्मॉल प्रोजेक्ट था, यहाँ पे लार्ज प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है। इसके बाद इसने कहा था कि द डेवलपमेंट मेथड आइटरेट मतलब रिपीट बिटवीन द रिक्वायरमेंट डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड फेजेस, जो पीछे मैं आप लोगों को हैंडओवर में पढ़ा के आई हूँ। उसके बाद इसने कहा स्पिरल मॉडल कंटिन्यूटिंग एंड द फाइनल सिस्टम इज कम्प्लीट, मतलब जब तक हमारा कोई फाइनल सिस्टम कंप्लीट नहीं हो जाता ना तब तक ये जो है ना वो कंटिन्यूसली आइटरेटिंग या रिपीट होता रहता है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इसमें से आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजिंग हो या कुछ आपको समझ ना आ रही हो तो आप लोग ने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को फुल गाइड करूँगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।